नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? कांस्टेंट मैप तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम देखने की बात था हमारा 1-1 और इंजेक्टिव मैप। चलिए हेडिंग डाल लीजिए 1-1, तीसरा है ना ये, तो हेडिंग लगाइए 1-1 और इंजेक्टिव मैप। देखिए 1-1 को ही कहा जाता है इंजेक्टिव मैप कहा जाता है। ठीक, नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों का काम एक ही है। तो चलिए लिखिए डेफिनेशन, अ मैप f from x to y is called an injective map। इंजेक्टिव मैप लिख लीजिए चाहे 1-1 मैप लिख लीजिए। ठीक, कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ जब f(x) बराबर fy इम्प्लाइज करे x बराबर y। इसका मतलब समझिएगा, कह रहा है कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक, यहाँ पर y क्या है? x का ही एलिमेंट है। ठीक, और x ये जो x है ये भी किसका एलिमेंट है? x का ही एलिमेंट है। ठीक, दो एलिमेंट हमने x में लिया और दिखाया कि जो हमारा फंक्शन है x पे जो फंक्शन की वैल्यू है और जो y पर फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तब कब बराबर होंगे दोनों? जब x भी बराबर हो, किसके? x से बराबर हो, y के बराबर हो। ठीक, तभी कहा जाएगा क्या है? 1-1 फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए सेट x है, सेट y है। क्लियर सभी को? यहाँ पे कोई एलिमेंट है a1, a2, a3। क्लियर है ना? a1 है, a2 है, a3 है। अब इधर कोई एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 4। अब मान लीजिए 1 का मैप है 1 से, a2 का मैप है 2 से, a3 का मैप है 3 से। ये हमारा फंक्शन बन गया। तो कह रहा है कि x y, तो यहाँ से हम दो एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हमने ले लिया a1 एक एलिमेंट लिया, कहाँ? बिलोंग्स टू x, और यहाँ से a2 लिया, बिलोंग्स टू x। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं a1 और a2 पर, तो यहाँ पर निकालेंगे f(a1) तो क्या आएगा? f(a1) पे 1। अब f(a2) पे क्या आएगा? 2। तो कह रहा है कि कब बराबर होंगे? f(x) बराबर fy अगर है तब क्या होगा? x y, यानी x निश्चित रूप से y के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि निकालेंगे f(a) बराबर f2, देखिए f(a) इक्वल टू f(a2), तो क्या ये दोनों बराबर हैं? यहाँ पर 1, 2 के बराबर है? नहीं, तो यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक, यदि मान लीजिए अगर बराबर हो तब क्या होगा? यहाँ पर बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पर बराबर था तो आया था ये, अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, और करके लिख लीजिए यहाँ पे, और x डज नॉट इक्वल टू y, तब क्या इम्प्लाइज कर जाएगा? f(x) डज नॉट इक्वल टू fy। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अगर x y के इक्वल नहीं है तो f(x) fy के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि a1 डज नॉट इक्वल टू a2, इसलिए क्या हो गया? f1 डज नॉट इक्वल टू f2। क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है कि नहीं?
क्योंकि यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं F1 डज नॉट इक्वल टू F2। अब देख लिए यहाँ A1 कुछ और है, A2 यहाँ कुछ और है, ठीक, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हुए हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ से एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, और यहाँ मान लीजिए A1 है, A2, A3, यहाँ क्या है 1, 2 और 3। क्लियर। मान लीजिए A1 का मैप 1 से है, A2 का भी मैप 1 से है और A3 का मैप 2 से है। तो यहाँ देखिए FA इक्वल टू 1, अब A2 इक्वल टू क्या है, वो भी 1 है, लेकिन A1 A2 इक्वल नहीं है, A1 डज नॉट इक्वल टू A2। अगर ऐसा है तो हमें मिलना क्या चाहिए, A1 इक्वल टू A2, लेकिन क्या A1 A2 के इक्वल है? अगर A1 A2 के इक्वल होता है तब सेट में ये रखा ही नहीं जाता, ठीक। A1 A2 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो एक संख्या ले लीजिए जिससे आपको एकदम क्लियर हो। मान लीजिए यहाँ 2, 4, 6। अब इधर एक सेट ले लीजिए 1, 3, 5, 7। क्लियर। यहाँ पर एक सेट x, यहाँ पर y, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब मान लीजिए 2 का 1 से रिलेशन, 4 का भी 1 से रिलेशन और 6 का 3 से रिलेशन। क्लियर है। अब इस वाले एग्जाम्पल से आप लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए सेट x में हमने 2 एलिमेंट लिए। पहले मान लीजिए F2 की वैल्यू क्या है 1, अब F4 की वैल्यू क्या है 1। यहाँ देखिए 2 बिलोंग्स टू x और 4 बिलोंग्स टू x, लेकिन क्या 2 4 के इक्वल है? 2 4 के इक्वल नहीं है। क्लियर है सबको। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, Fx डज नॉट इक्वल टू Fy। अगर Fx Fy के बराबर मिल गया तब क्या है, वो 1 1 नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे F2 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से F2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1, और F4 की वैल्यू निकालेंगे तब भी क्या आएगा 1। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि F2 इक्वल F4 इक्वल टू 1, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर A1 और A2 यानी कि जो एलिमेंट दो लिए हैं हम x में, वो दोनों बराबर हैं तो क्या मिलना चाहिए था हमको सॉरी, अलग अलग हैं तो हमें एक दोनों वैल्यू सेम नहीं मिलनी चाहिए थी, इसलिए क्या है ये 1 1 नहीं है, ठीक, 1 1 नहीं है, ठीक, या 1 1 मैप कह सकते हैं नहीं है। क्लियर है सबको। 1 1 का मतलब है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, अब देखिए इसका उल्टा समझ लीजिए। मान लीजिए y में जितने भी एलिमेंट है उनका रिलेशन जो इस साइड अगर जाए अपोजिट साइड, तो केवल x के एक ही एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर 2 एलिमेंट से है तब क्या होगा, वो 1 1 मैप नहीं होगा। इधर से क्या था कि अगर एक एलिमेंट का y के किसी 2 एलिमेंट से रिलेशन हो जाता था तो मैप ही नहीं रहता था, लेकिन इधर क्या है, अब y के किसी एक एलिमेंट का x के किसी 2 एलिमेंट से रिलेशन हो जाए तब क्या होगा, वो 1 1 नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक का A1 से भी है रिलेशन और A2 से भी है रिलेशन, इसको बोला जाता है इसका प्री इमेज। x में जितने एलिमेंट हैं वो y के क्या बोले जाते हैं, प्री इमेज, और लेकिन जो y में एलिमेंट है उसको क्या बोला जाता है, x के एलिमेंट का इमेज, ठीक। तो जो प्री इमेज है केवल एक ही प्री इमेज होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, ठीक। अगर 1 का प्री इमेज देखा जाए तो केवल A1 हो या A2 हो, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट हो गए A1 और A2। यहाँ पर लेकिन 1 का देखिए प्री इमेज A1 है, 2 का A2 है, 3 का A3, यानी सभी का एक एक ही है, लेकिन यहाँ पर इसका देखिए 2 प्री इमेज आ गया है। तो अगर 2 प्री इमेज आपको मिल रहे हैं तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा या इंजेक्टिव नहीं होगा, ठीक। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। इतनी बातें समझ आई सबको। और नोट करके लिख लीजिए एक पॉइंट इसी में, अगर कोई मैप 1 1 है तो कब होगा, जब नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y। कार्डिनलिटी इसको पढ़ा जाता है यानी कि x में एलिमेंट की संख्या और y में एलिमेंट की संख्या।
तो x में जितने भी एलिमेंट है वो y में जितने भी एलिमेंट होंगे उससे हमेशा कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक, तभी वो 1-1 मैप हो सकता है। ठीक, 1-1 मैप होने की कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है कि 1-1 जब हमेशा कम हो गया इसके इक्वल होगा तो वो 1-1 ही होगा, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो 1-1 नहीं रह जाएगा। क्लियर है ना? ठीक, अब यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट ले रहे हैं। ठीक, ये कह रहा है कि x में जो एलिमेंट की संख्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, लेकिन हम इसमें ज़्यादा लेंगे। अब मान लीजिए 2, 4, 6, 8 4 एलिमेंट ले लिए इसमें, और इसमें हम 3 एलिमेंट लिए हैं, 1, 3 और 5, 3 एलिमेंट लिए हैं। अब हमको इस पर एक मैप डिफाइन करना है फ्रॉम x टू y। तो 2 का रिलेशन होगा, सभी का पहली बात तो रिलेशन होना चाहिए, मैप कहता है। तो 2 का मान लीजिए 1 से कर दिए, 4 का मान लीजिए 3 से कर दीजिए, 6 का क्या कर दिए 5 से रिलेशन कर दिए। अब बच जा रहा है 8 का आप 1 से करेंगे या तो 3 से या तो 5 से, किसी से आपको करना ही होगा, नहीं तो ये मैप ही नहीं रह जाएगा। तो 8 का मान लीजिए किसी 5 से कर दीजिए, तो 8 का अगर 5 से रिलेशन कर दीजिएगा तो 5 के देखिए 2 प्री इमेज मिल जा रहे हैं, एक 6 और एक 8। क्लियर है सबको? अगर जैसे ही 2 प्री इमेज मिले और 6 8 के इक्वल है भी नहीं, ठीक, तो क्या हो गया, ये 1-1 मैप नहीं रह गया। क्लियर है सबको ना एग्जाम्पल से? ठीक, और यहाँ जो कहा गया है कि माड ऑफ x इज लेस देन माड ऑफ y, अगर मान लीजिए इसमें कम हो तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो 1-1 मैप होगा। ये 1-1 होने के लिए कंडीशन है, यदि 1-1 होगा तब ऐसा होगा, ऐसा है तो 1-1 होगा, ये कंडीशन ये है। ऐसा होगा तब 1-1 होगा, ऐसा है तो 1-1 नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 1-1 होगा, लेकिन वह यदि वह 1-1 फंक्शन है तब ऐसा अवश्य होगा। क्लियर है सबको? एक एग्जाम्पल के तहत ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया एक मैप यहाँ पे 2, 4, 6, अब इसमें ले रहे हैं ज़्यादा एलिमेंट। एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक समझिएगा। 1, 3, 5, 7, इसमें कितने लिए हैं 4, इसमें 3। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा हो कि मॉड ऑफ x यानी कि x में एलिमेंट की संख्या जो है वो लेस देन है किससे, मॉड ऑफ y से। लेकिन यहाँ पे क्या था, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ y, यानी यहाँ पे जो x में संख्या थी y से क्या थी, अधिक थी। ठीक है ना? यहाँ पर सेट x में जितनी संख्या है और सेट y में जितनी संख्या है तो x वाला क्या है, लेस देन है, यानी कि x में जितनी संख्या है और y में जितनी संख्या है उससे क्या है, छोटी है। ठीक, तो यहाँ से डिफाइन करेंगे तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 को यहाँ ले जा सकते हैं। क्लियर है? अब 4 को भी इसी पे कर सकते हैं और 6 को भी यहाँ रिलेशन में कर सकते हैं, यानी सभी का रिलेशन 1 से कर दिए। तो ये मैप तो है लेकिन 1-1 नहीं है। देखिए इस कंडीशन में भी ये 1-1 नहीं हुआ। तो ये मत समझ लीजिए कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 1-1 मैप हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि अगर 1-1 होगा तो ये ज़रूर होगा। ठीक, अगर 1-1 है तभी ये होगा। क्लियर है ना सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब समझ लीजिए 1-1 मैप है तभी वो इम्प्लाइज करेगा क्या, मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ y। ऐसा है तब ऐसा है, लेकिन मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ y डज नॉट इम्प्लाई। ये जरूरी नहीं है कि इम्प्लाई ही करे कि वो 1-1 होगा ही, 1-1 होगा, हो सकता है नहीं भी, हो सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल के लिए आप लोग अभी यहाँ देख सकते थे वो a1 = 1 था, a2 = 3, a3 = 4, और यहाँ पर क्या था, एक एलिमेंट बच गया था, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, लेकिन ये 1-1 है क्योंकि मॉड ऑफ x इज लेस देन मॉड ऑफ y। क्लियर है? तो ठीक, इतनी बातें आप लोगों को हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट करके इसी पे एक पॉइंट लिख लीजिए। 2 क्लासेज और भी चलेंगी इस पे, थोड़ा फंक्शन पे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है अलजेब्रा से रिलेटेड, उस पे आ जाएंगे। तो इसको लिख लीजिए पहले। इफ़ x एंड y
आर फाइनाइट सेट्स एंड अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स और वाई क्या है, दो फाइनाइट सेट हैं, यानी कि दोनों में क्या है, निश्चित संख्याएं हैं एलिमेंट की। ठीक। बी एन इंजेक्टिव मैप then the number of elements in X is less than or equal to less than or equal to ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक। द नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई। क्लियर। दैट इज, इसका कहने का क्या अर्थ है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई। अगर वो क्या है, 1 कोई दो फाइनाइट सेट दिया हुआ है एक्स और वाई। ठीक। और हमारा जो फंक्शन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम एक्स टू वाई क्या है, 1 और इंजेक्टिव कह सकते हैं। तब जो नंबर ऑफ एक्स में एलिमेंट की संख्या होगी वो लेस देन आर इक्वल टू हो सकती है किसके, मॉड ऑफ वाई के। यही यहाँ पर नोट में बताया गया है आपको। एक क्वेश्चन इसी पर बनता है, आप इस पर लिख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए और बताने का प्रयास कीजिएगा। जो ये बताए हैं इसी पर आधारित है। ठीक। इसी पर जो नोट अभी बताए हैं लिखिए, इफ़ एक्स एंड वाई बी टू सेट्स containing m and n element respectively, where m is greater than n, then total number of injective maps from x to y is ऑप्शन दिया हुआ है m प्लस n, m इंटू n, m माइनस n और डी ऑप्शन दिया हुआ है 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि इसमें जो हमारा सेट x है उसमें m एलिमेंट है और y जो है, x में कितने एलिमेंट है m और y में कितने हैं n एलिमेंट। और कह रहा है कि जो हमारा m है ग्रेटर देन है m से, तब इस कंडीशन में कितने 1-1 मैप बनेंगे। आपको पता है कि इस कंडीशन में कोई भी 1-1 मैप नहीं बनेगा, यानी कि जो एलिमेंट अब 1-1 मैप की संख्या होगी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर सबको। आपको पता है ना कि एक भी 1-1 मैप नहीं बनेगा। यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन। ठीक। यहाँ क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं सिंस m इज ग्रेटर देन n। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला हेडिंग लगाइए, ऑनटू मैप आर सर्जेक्टिव मैप। तो ये हमारा 4 नंबर होगा, तो चौथा नंबर लगाइए, ऑनटू मैप आर
सर्जेक्टिव मैप। लिखिए इसके अंतर्गत डिफिनीशन, अ मैप f from x to y is called surjective map. If and only if y belongs to y, there exists x belongs to x such that f(x) बराबर y। इसको समझिए, कह रहा है कि एक मैप f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड सर्जेक्टिव मैप या ऑन टू मैप इफ़ कब, जब y बिलोंग्स टू किस में, y में, यानी कि y में कोई अगर एक एलिमेंट मिल रहा है तो x में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा y x से क्या हो, रिलेशन हो, किस प्रकार से हो कि f(x) बराबर क्या हो जाए y। ठीक, क्लियर है, क्लियर है सभी को। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मान लीजिए x है, ये y है, ये हमारा फंक्शन f। मान लीजिए इसमें 1 2 3, इधर मान लीजिए 2 4 6 8, 3 एलिमेंट हैं। क्लियर। मान लीजिए 1 का रिलेशन है 2 से, 2 का रिलेशन 4 से और 3 का रिलेशन 6 से। और ये कह रहा है कि यदि y में अगर कोई एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट, मानी इसके लिए x में एक ऐसा एलिमेंट मिलना ही चाहिए सच दैट, किस प्रकार से कि f(x) बराबर y हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 के लिए x में एक एलिमेंट मिल गया जिसके लिए क्या हो गया, f1 = 2, यही तो कह रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पर कि 2 बिलोंग्स टू कहाँ, y, तब देयर एग्जिस्ट कौन, 1 बिलोंग्स टू x, 1 x में बिलोंग कर रहा है ना, लिख सकते हैं ना कि 1 बिलोंग्स टू x सच दैट, किस प्रकार से है, f1 = 2, फंक्शन की वैल्यू यही तो है, f1 भी कितनी है वैल्यू 1 की 2, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। और 2 4 पे क्या मिल रहा है 2, 6 पे मिल रहा है 3, लेकिन 8 पर देखिए 8 बिलोंग्स टू y, लेकिन डज नॉट देयर, तो यहाँ देख लेंगे कि x बिलोंग्स टू y बट नॉट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है देयर, या लिखेंगे डज नॉट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट, जिसके लिए क्या हो जाए हमारा f8 बराबर इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी f8 इक्वल टू क्या हो जाए y, सॉरी f(x) बराबर क्या हो जाए 8, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक, 8 के लिए देखिए कोई एलिमेंट मिल रहा है x में, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ऑन टू मैप नहीं है, ऑन टू मैप, सॉरी यहाँ ऑन टू मैप क्या है, ऑन टू मैप नहीं है। अब ऑन टू मैप का एग्जांपल देख लीजिए कब हो जाएगा ऑन टू मैप। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ सेट मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पर कोई एक दूसरा मैप लेते हैं। दूसरा मैप क्या लेंगे बताइए, ए बी ले लिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1 का क्या हो गया, ए से रिलेशन, 2 के क्या होगा, बी से रिलेशन, और 3 के किससे रिलेशन हो गया, बी से रिलेशन। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि सभी का रिलेशन तो है फ्रॉम x टू y, और यहाँ पर हमारा फंक्शन f, सभी का रिलेशन है। ठीक, तो ये मैप है। अब हमें चेक करना है कि क्या सभी y में जितने भी एलिमेंट है, अगर यहाँ पर बता रहा है इसका मतलब ये भी है एक भी एलिमेंट छूटना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट के लिए हमें ऐसा नहीं मिल रहा है तब क्या होगा, वो ऑन टू मैप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए a के लिए 1 है, b के लिए 2 है और b के लिए 3 है। तो यहाँ कहेंगे कि b के लिए 2 है, b के लिए 3 है, तो हमें इससे नहीं मतलब है कि b के लिए 2 भी है 3 भी है। हमें केवल ये चाहिए कि b के लिए कम से कम एक एलिमेंट,
कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा एलिमेंट मिलना ही चाहिए। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो वी के लिए भी मिल रहा है। तो ए के लिए क्या क्या मिल गया हमें, एफ ए के लिए क्या मिला 1, एफ 1 के लिए क्या मिला, ए के लिए F1 मिल गया। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 मिला, 2 के लिए क्या मिल गया B, और F3 के लिए भी क्या मिला B। क्लियर है। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट Y में थे उन सभी के लिए क्या मिल गया ना, F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू बी, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सभी में। क्लियर है सबको। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू मैप, ऑन टू मैप। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, तो जो इसमें एलिमेंटों की संख्या है Y में और X में जो एलिमेंटों की संख्या है वो क्या है, X में जो एलिमेंट की संख्या है ग्रेटर देन मॉड ऑफ Y, यानी ये एलिमेंट की संख्या दिखाने के लिए मॉड लगाते हैं। ठीक, दोनों साइड इसे पढ़ा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ X या कार्डिनलिटी ऑफ Y। और यहाँ देखेंगे तो क्या था हमारा, मॉड ऑफ X इज लेस देन मॉड ऑफ Y। क्लियर है। 2 कंडीशन, तो इस कंडीशन में नहीं बना था, इस कंडीशन में ऑन टू मैप बन गया था। एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों में इक्वल एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए ध्यानपूर्वक, 1 2 ए सेट X ए Y फ्रॉम F फ्रॉम X टू Y। मान लीजिए इसमें ले लिए A1 B1 C1, अब इसमें ले लिए 2 4 6, इसमें भी एलिमेंट की संख्या 3 है, इसमें भी एलिमेंट की संख्या क्या है 3 है। क्लियर है सबको। अब मान लीजिए सभी का रिलेशन हमने कर दिया कहाँ है, A1 का इससे कर सकते हैं, इसका इससे कर सकते हैं, इसका इससे कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर ए ऑन टू मैप है तो इसमें देखिए मॉड ऑफ X किसके इक्वल हो गया, मॉड ऑफ Y के। तो किस केस में ऑन टू मैप हो रहा है, जब वो लेस ग्रेटर देन हो किसकी एलिमेंट की संख्या X की, या तो इक्वल हो। तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ X इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ Y। अगर कोई मैप ऑन टू मैप है तब ऐसा होगा, और ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए ऑन टू मैप। ठीक, जैसे कि 1 1 में था, अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए ऑन टू मैप, ज़रूरी नहीं। क्लियर। लेकिन अगर वो ऑन टू मैप है, अगर वो ऑन टू मैप दिया हुआ है आप लोगों को, ऑन टू मैप दिया है, अगर ऐसा है तब ऐसा होगा ही होगा 100%। क्लियर, क्लियर है सभी को ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब एक और रिमार्क लिख लीजिए यहाँ से नोट करके, जो यहाँ से हमें मिला है, अभी देख पाए हैं मॉड ऑफ X इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ Y। तो यहाँ से नोट करके एक और बात लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम देंगे तब वहाँ यूज होंगे। तो लिखिए यहाँ पर लेट X एंड Y बी 2 finite sets and containing m and n एलिमेंट्स। कंटेन करने का मतलब है कि उसमें इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक, उस सेट में रिस्पेक्टिवली। दिख रहा है सबको ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ऐसे क्रमागत रूप से, X का m है, Y का n है। ठीक, नहीं तो अगर रिस्पेक्टिवली आप नहीं लिखेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं X का n भी एलिमेंट हो सकता है, Y का m भी हो सकता है। ठीक, लेकिन जब रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे तो मतलब जो पहले लिखा गया उसका पहले से होगा और जो बाद में लिखा गया उसका बाद में होगा। ठीक, एंड अ फंक्शन f फ्रॉम X टू Y बी अ सर्जेक्टिव मैप। यहाँ सर्जेक्टिव मैप लिख रहे हैं तो कन्फ्यूजन मत जाइएगा, इसको ही ऑन-टू मैप कहते हैं। इसके 2 नाम हैं। ठीक, तो आप सर्जेक्टिव मैप भी कह सकते हैं और ऑन-टू मैप कह सकते हैं, कोई मतलब कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का काम एक ही है, नाम अलग अलग भले हैं। ठीक, देन तब क्या होगा,
मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वाई। ठीक, अब 1 1 के लिए क्या था, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ वाई। ठीक, नोट करके इस बात को आप लोग लिख लीजिए। लिख चुके हैं सभी लोग या नहीं? और एक एग्जांपल और देख लीजिए यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए एक एलिमेंट हम आपको दे रहे हैं, इसमें 2 4 6, इसमें क्या है A B C एक एलिमेंट और मान लीजिए D है। क्लियर? तो मान लीजिए 2 का A से रिलेशन है, 4 का B से रिलेशन है और 6 का C से रिलेशन है। तो क्या ये 1 1 है? तो बोलेंगे हाँ 1 1 है, क्योंकि एक का एक ही रिलेशन है। लेकिन यहाँ D में देखिए एक एलिमेंट D छूट रहा है ना। तो अगर पूछा जाए 1 1 है तो क्या ऑन2 है? तो ऑन2 नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट छूटा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एलिमेंट कोई भी मैप अगर 1 1 है तो ऑन2 होगा। क्लियर? यहाँ समझिए कि नहीं बात? या ऑन2 है तो 1 1 होगा। क्लियर? समझ में आ रही सभी कोई बातें? अगर 1 1 है तो ऑन2 हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 1 1 है तो ऑन2 होगा। क्लियर है सबको बात ना? अगर 1 1 है तो ऑन2 हो सकता है, ऑन2 हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, होगा ही ये ज़रूरी नहीं है। 1 1 है तो ऑन2 हो सकता है, लेकिन अगर वो ऑन2 मैप है तो वो 1 1 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ना हो। ठीक, क्लियर है ना? अगर वो 1 2 है तो 1 1 हो सकता है। दोनों के लिए क्लियर बातें हैं। समझ में आ रहा है? और ऐसा कंडीशन कब होगा? जब दोनों एलिमेंट की संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, ऑन2 होगा और वो 1 1 होगा। ठीक, चलिए अभी हम आगे देखेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए इसी से रिलेटेड, जैसे उसमें लिखे थे। क्वेश्चन डाल के लिखिएगा। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ x एंड y be two sets containing 4 and 8 elements respectively, then total number of surjective बोल सकते हैं, ऑन2 मैप बोल सकते हैं। ठीक, मैप फ्रॉम x टू y, इसको ऐसे लिखे हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x फ्रॉम y। ठीक, क्लियर है? ऑप्शन दिया गया है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 B8 C2 और D दिया गया है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि मॉड ऑफ x 4 है और मॉड ऑफ y क्या है, 8 है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल लेस देन मॉड ऑफ y, क्योंकि 4 इज लेस देन 8। समझ में आ रहा है? तो क्या कभी भी ये ऑन2 मैप हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऑन2 मैप के लिए क्या होता था, मॉड ऑफ x ये हमेशा ग्रेटर देन मॉड ऑफ y, इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा ही रहेगा, छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक, इसका मतलब है। तो इस कंडीशन के अपोजिट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कोई भी ऑन2 मैप पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। क्लियर होगा सबको? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अगला मैप देखते हैं हम लोग। अब अगला मैप डालिएगा हेडिंग बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव मैप कौन सा ये टॉपिक होगा, 5वां। तो लगा लीजिए 5वां हेडिंग बाइजेक्टिव मैप। अब लिखिए इसके अंतर्गत अ मैप f फ्रॉम x टू y is called
बाइजेक्टिव मैप if and only if first f is 1 1। कह रहा है कि जो हमारा ये मैप है कब होगा बाइजेक्टिव मैप, वही कंडीशन दे रहा है। कह रहा है f इज 1 1 और दूसरा कंडीशन दे रहा है f इज ऑन टू। कब हमारा कोई मैप बाइजेक्टिव मैप होगा, जब वो क्या हो जाए 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। अगर दोनों कंडीशन हो जाए तब क्या कहा जाएगा, वो मैप बाइजेक्टिव मैप कहा जाएगा। और 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y क्या हो, इसमें जो एलिमेंट की संख्या हो वो लेस देन आर इक्वल टू किसके हो, n के, जहाँ m किसका एलिमेंट है, x का। अब n नंबर ऑफ एलिमेंट किसके हैं, y के। ठीक, और यहाँ पर देखिए वहाँ पर लिखा जैसे यहाँ पर जैसे लिखा है इसका एलिमेंट क्या लिख रहे थे हम लोग n, तो इसको n ही लिखिए, नहीं आप लोग बाद में कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। n इज लेस देन आर इक्वल टू m। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि n x का नंबर ऑफ एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ x और y का m है। ठीक, और यहाँ पर क्या था हमारा n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ठीक, अगर इन दोनों कंडीशन को देखें, फर्स्ट कंडीशन जो हमारा है और सेकेंड, तो इन दोनों से देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू m, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x और नंबर ऑफ एलिमेंट इन y दोनों जब बराबर होंगे तब क्या होगा हमारा बाइजेक्टिव मैप। यानी कहने का मतलब है जब बाइजेक्टिव मैप होगा तो ऐसा होगा। क्लियर है ना, अगर वो बाइजेक्टिव मैप है तब ऐसा होगा, ऐसा है तो बाइजेक्टिव मैप हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, क्लियर है सबको। लेकिन अगर बाइजेक्टिव मैप हो तो ऐसा कंडीशन हमें ज़रूर मिलेगा। दोनों बातें समझिएगा, मत समझ लीजिए कि अगर n इक्वल टू m दिया हुआ है तो बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा। बाइजेक्टिव मैप होगा तब ये होगा। क्लियर है ना, अगर पिता हैं तभी पुत्र हो सकता है। ठीक, अगर पुत्र है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पिता होंगे, कहने का मतलब है, लेकिन गलत हो जाएगा, इसको मत लिखिए आप लोग, क्लियर करने का है मतलब। ठीक, सॉरी, यहाँ पर ये समझिए अगर पुत्र है तो निश्चित रूप है कि उसका पिता होगा, कोई ना कोई पिता होगा अगर पुत्र है तो। ठीक, लेकिन अगर कोई पिता है तो पुत्र हो जरूरी थोड़ी ना है उसका। क्लियर, किसी का लड़के नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उनका लड़का ना हो। ठीक, तो यहाँ है, समझ लीजिए, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा मॉड ऑफ x इक्वल टू n एंड मॉड ऑफ y इक्वल टू क्या है m, इससे आप लोगों को क्लियर रहे, बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अब अगला हेडिंग लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ टू मैप्स। ये इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक हम लेते हैं बनाते हैं, वो बाइजेक्टिव मैप ना हो पहले। ठीक, तो बाइजेक्टिव मैप के लिए क्या लेंगे, या तो इसमें एलिमेंट की संख्या अधिक ले लेंगे या तो इसमें एलिमेंट की संख्या अधिक ले लेंगे। तो चलिए इस कंडीशन के अपोजिट लेते हैं, n इक्वल टू m, तो यहाँ लेते हैं 2 4 6, इसमें लेते हैं a b c d। तो यहाँ देख पाएंगे कि मॉड ऑफ x डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ y। क्लियर है ना, तो अगर बनाएंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक का एक से कर देंगे, मतलब एक एक का करेंगे, तब भी क्या होगा, एक एलिमेंट हमारा छूट जाएगा। तो ये क्या हो गया, वह ऑन टू नहीं होगा, यानी कि दूसरा वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव मैप नहीं है। 1 1 तो है, देखिए एक का एक ही रिलेशन, 4 का b से, c का c से, तो यानी एक का एक ही से रिलेशन है, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ठीक, क्योंकि a का देखिए प्री इमेज केवल एक ही है 2, और b का भी प्री इमेज 4 है, 6 का प्री इमेज 6 है, लेकिन d का कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू मैप नहीं रह गया। 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये बाइजेक्टिव मैप नहीं है। अब इसमें एक एलिमेंट की संख्या अधिक ले लेते हैं, मान लीजिए यहीं बढ़ा देते हैं। ठीक, 6 था, 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं। क्लियर है, सेट में संख्या बढ़ा रहे हैं, समझिएगा। तो 8 का ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन किस में करेंगे, सबका होना चाहिए मैप, तो डी में करेंगे।
सबका 1 1 हो। अब 10 बच गया, 10 का आपको किसी न किसी से एक से रिलेशन में लेना ही होगा, नहीं तो ये मैप ही नहीं होगा। तो मैप करने के लिए किसी न किसी से आप लेंगे रिलेशन। तो रिलेशन लेंगे तो तब क्या रह जाएगा, देखिए बी के 2 प्री इमेज आ गए, एक तो 10 आ गया, एक तो 4 आ गया। 4 और 10 किसके, बी के 2 प्री इमेज हो गए। तो क्या नहीं रह गया, 1 1 नहीं रह गया। ठीक, तो ये ऑन2 तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो ये भी कंडीशन गलत हो गई। क्लियर। तो यहाँ क्या नहीं रह गया, ये 1 1, और यहाँ पे क्या था, ऑन2। पहले कंडीशन में क्या था, ऑन2 नहीं रहा था ना। अब दे लेते हैं दोनों में इक्वल एलिमेंट्स। मान लीजिए यहाँ पर ले लिए 1 2 3, यहाँ 2 8 और 10। तो 1 का 1 से कर सकते हैं, 2 का 8 से कर सकते हैं, 3 का 10 से कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 1 1 भी है, ऑन2 भी है। क्लियर है ये, फ्रॉम x to y 1 1 है, ऑन2 है। अब देखिए अगर ऐसा ले रहे हैं तो ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है। अब दिखा रहे हैं हम आपको एक एग्जांपल लेके, यहाँ देख लीजिए। फ्रॉम x to y एक फंक्शन हमने ले लिया, इसमें लिए 1 2 3, यही एलिमेंट ले रहे हैं, 2 8 10। देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y है। अब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि बाइजेक्टिव मैप नहीं रहेगा। 1 का 2 से कर देंगे रिलेशन, ठीक, 2 का 8 से कर देंगे और 3 का 8 से कर देंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ ऑन2 मैप नहीं हुआ, ऑन2 मैप भी नहीं है, 1 1 में भी नहीं है। तो क्या है, बाइजेक्टिव मैप होगा, दोनों कंडीशन कट गई। 1 1 भी नहीं हुआ, ऑन2 भी नहीं होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर नहीं होता है तो बाइजेक्टिव मैप नहीं होता है। अगर दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो भी वो बाइजेक्टिव मैप नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग इस एग्जांपल से देख पा रहे होंगे। क्लियर है सबको। चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाइए, कंपोजिशन ऑफ 2 मैप्स। कंपोजिशन ऑफ 2 मैप्स, दोनों को एक साथ करके लिखना कंपोजिशन कहलाता है। ठीक, एक ही में कंबाइन करके लिखेंगे। जैसे आप लोग निकालते थे ना, एफ एक्स इक्वल टू, जैसे पढ़े होंगे जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जी एफ उसके अंदर एफ एक्स, या जी ओ एफ एक्स, इस तरीके से पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। इसी को कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ 2 मैप्स। तो यहाँ पर देखेंगे कंपोजिशन ऑफ 2 मैप्स। तो लिखिए इसमें, लेट अ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई एंड अ फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है, जहाँ पर पहला वाला फंक्शन समाप्त होगा वहाँ से दूसरा वाला फंक्शन स्टार्ट होगा रिलेशन में आना। ठीक, यानी कि इसका को डोमेन इसके डोमेन के बराबर होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर समझिए, इसका जो वाई वाला है को डोमेन, और यहाँ पर डोमेन नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डोमेन जो, हाँ डोमेन कह सकते हैं, यानी कि सभी का रिलेशन है। तो इसका डोमेन और इसका को डोमेन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। B2, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका जो को डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल। 2 मैप्स देन देयर कंपोजिशन, यानी इसका कंपोजिशन, देयर कंपोजिशन जी ऑफ एफ, कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखिए जी ऑफ एफ लिखा जाता है कंपोजिशन इसका। ठीक है, और कहाँ से कहाँ मैप होगा, फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू जेड, सॉरी एक्स टू वाई, यहाँ वाई टू जेड होगा। यानी कि हमारा पहला फंक्शन कहाँ से कहाँ है, एक्स टे फ्रॉम एक्स टू वाई, दूसरा कहाँ से है, वाई फ्रॉम वाई टू जेड। तो हमारा जो कंपोजिशन होगा एक्स से जेड में होगा। क्लियर, इज अ मैप, यानी 2 मैप का जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, एक मैप होगा। क्लियर, और कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम एक्स टू जेड, यानी इसके डोमेन से इसके को डोमेन में होगा। क्लियर है सबको। एंड डिफाइंड एज,
और कैसे डिफाइंड है इसको देखिए, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, क्लियर है ना। एक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, एक्स। क्लियर सबको, सबको समझ में आ रहा है बातें। अब चलिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ये कैसे आया। क्लियर, तो यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एक हम यहाँ डायग्राम ले रहे हैं, मान लीजिए हमारा सेट x हो गया, ये हमारा सेट y हो गया, ये हमारा सेट z हो गया। क्लियर सबको, ये सेट x y और z, यहाँ से यहाँ कौन सा मैप था हमारा f, यहाँ से यहाँ कौन सा मैप था, यहाँ से यहाँ कौन सा मैप था z, ठीक g। तो इसमें मान लीजिए x टाइप के एलिमेंट होंगे तो इसको लिखेंगे x। यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स जो वैल्यू आती तो वही तो होता था, यानी कि एफ एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे क्योंकि इसी का एलिमेंट जब रखते थे, वैल्यू जब रखते थे तो वाई मिलता था, तो वाई किसके बराबर, एफ एक्स, यानी एफ एक्स टाइप के यहाँ पे एलिमेंट होंगे। वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख लीजिए यहाँ पर, स्मॉल वाई इक्वल टू एफ एक्स बराबर के। तो यहाँ पर इसका कोडोमेन, इसके अब देखिए वाई के डोमेन में इसके लिए सेट ए डोमेन है, तो इसके डोमेन किस टाइप के एलिमेंट है, एफ एक्स। तो यहाँ चला जाएगा, किस में चला जाएगा तब यहाँ से जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर सबको, एलिमेंट ही तो रखते थे फंक्शन में, तो फंक्शन के अंदर जब एलिमेंट रखेंगे एफ एक्स तो किसके टाइप होगा, एफ एक्स। इसीलिए इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एफ एक्स। इसी को एक तरीके से और लिख देते हैं जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर, लिखने का एक तरीका है, दोनों एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन। अब इसको डिफाइन कहाँ से होता है, फ्रॉम एक्स टू जेड, तो इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ। क्लियर है सबको, चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए। आज हम लोग टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, अब हम अगले नेक्स्ट टर्म पे आगे की बातें करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपना जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।